नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आज दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका और कनाडा के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने के आसार, लंबे समय से विवादों में रहे एक्सेल ऑयल पाइपलाइन पर राष्ट्रपति बाइडेन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से करेंगे बात। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ती रही है तनातनी। ट्रंप ने ट्रूडो को लेकर दिए थे आपत्तिजनक बयान। अमेरिका को कोरोना से निजात दिलाने की कोशिशों में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति। विदेश से अमेरिका आने वाले लोगों के लिए बाइडेन ने अब क्वारंटीन होना किया जरूरी। सभी यात्रियों को अमेरिका पहुंचने के बाद भी करवाना होगा कोविड टेस्ट। कनाडा की गवर्नर जनरल जूली पेटे ने अपने ऊपर लगे कर्मचारियों के शोषण के आरोपों के बाद दिया इस्तीफा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के प्रतिनिधि के तौर पर कर रही थी काम जूली पेटे। मीडिया में खराब व्यवहार पर लगातार आ रही थी रिपोर्ट। ब्रिटिश कंपनियों ने पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील को माना घाटे का सौदा। यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन के बीच व्यापार हुआ बुरी तरह प्रभावित। छोटी कंपनियों के साथ आयात निर्यात में आ रही है काफी समस्या। जापान में फरवरी के आखिर में वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद। कार्यक्रम में हिस्सेदारी को लेकर जापान के लोगों के मन में हिचकिचाहट और संदेह। जापान ने अब तक ऑर्डर किए फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना की वैक्सीन के 127 मिलियन डोज। वियतनाम की राजधानी हनोई में कम्युनिस्ट पार्टी के आगामी कांग्रेस अधिवेशन के लिए हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के साथ की कार्यक्रम पर बात। दुनिया में कोरोना का कोहराम जारी। अब तक 9 करोड़ 81 लाख लोग आ चुके हैं चपेट में। 21 लाख से ज्यादा लोगों की गई है जान। 7 करोड़ लोगों को किया जा चुका रिकवर। टेस्ला के मालिक दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क कार्बन उत्सर्जन रोकने वाले टॉप आइडिया को लेकर देंगे $100 मिलियन का इनाम। मस्क की कंपनी टेस्ला धरती को प्रदूषण और कार्बन से बचाने के लिए है पूरी तरह प्रतिबद्ध। अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन डेव चैपल हुए कोरोना संक्रमित होने के बाद चैपल के सभी आने वाले शोज को किया गया रद्द। जेम्स बॉन्ड की 25वीं फिल्म नो टाइम टू डाई की रिलीज तीसरी बार टली। कोरोना पाबंदियों के चलते पिछले साल भी 2 बार टल चुकी रिलीज। फिल्म के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बताया गया अब 8 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। फ्रांस सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जो अगले पूरे महीने यानी फरवरी तक लागू रहेगा। इस दौरान शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही गैर यूरोपीय यात्रियों को नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही एंट्री मिल पाएगी। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए नए आंकड़ों की वजह से फ्रांस सरकार को फिर से लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ा। नया लॉकडाउन पूरे फरवरी तक जारी रहेगा और इस दौरान बार, रेस्टोरेंट, कैफे, जिम, म्यूजियम, सिनेमा और थिएटर बंद रहेंगे। ब्रिटेन से निकले नए वेरिएंट का असर फ्रांस में भी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि देश में हर रोज करीब 26,000 से ज्यादा नए संक्रमितों की पहचान हो रही है, जबकि करीब 300 लोग हर रोज अपनी जान गंवा रहे हैं। कुल 72,000 से ज्यादा लोगों की फ्रांस में अब तक मौत हो चुकी है और करीब 30 लाख संक्रमित हैं। फ्रांस सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि पहले प्रायोगिक तौर पर लगाए गए कर्फ्यू के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ने का फैसला किया गया है, जिसके बाद सरकार ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे का कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही गैर यूरोपीय देशों से आने वाली यात्रियों को 72 घंटे के भीतर हुए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और करीब 7 दिनों के क्वारंटीन के बाद फिर से जांच करानी होगी और नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही फ्रांस में रहने की इजाजत मिल सकेगी। अब देखना होगा कि तीसरी बार लॉकडाउन से फ्रांस को कितनी राहत मिलती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के कहर के बीच ब्रिटेन के मिल्टन कीन्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक अनूठी शादी रचाई गई। 2 कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल के बिस्तर पर ही शादी के बंधन में बंध गए। दुल्हन एलिजाबेथ केयर ने बताया कि क्या पता जिंदगी में उन्हें दोबारा मौका ना मिलता, इसलिए उन्होंने वार्ड में ही शादी रचाने का फैसला किया। केयर और अब उनके पति बन चुके ओब्रायन को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 10 जनवरी को मिल्टन कीन्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया था और बचने की संभावना भी कम थी। ऐसी हालत में उन्होंने शादी का फैसला किया। डॉक्टर्स की मदद से यह शादी हो पाई। इस दौरान दोनों परिवारों के सदस्य भी सुरक्षा एहतियात के साथ मौजूद रहे। अब उनकी शादी पूरी दुनिया में सुर्खियों में और अच्छी बात यह है कि फिलहाल उनकी हालत में सुधार हो रहा है। ब्रिटेन ने अभी कोरोना के नए वेरिएंट से उभर भी नहीं पाया कि वहां बारिश और तूफान ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है।
तूफान क्रिस्टोफ की दस्तक के बाद कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें लबालब हैं, पानी घरों में घुस आया, जिसके बाद प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तूफान क्रिस्टोफ ने ब्रिटेन की सूरत कैसे बदल दी है, इसका अंदाजा इन ताजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। सड़कों और घरों में पानी घुस आया है और इस मुश्किल में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद तेज कर दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट से अभी ब्रिटेन उबर भी नहीं पाया था कि बाढ़ और तूफान की दस्तक ने अब लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिसका सीधा असर वैक्सीनेशन मुहिम पर पड़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस प्राकृतिक आपदा पर खुद नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर पश्चिमी इलाकों का दौरा भी किया है। साथ ही बोरिस जॉनसन ने सरकारी एजेंसियों को लोगों की हर संभव मदद का आदेश भी जारी किया है। इसके साथ ही सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। अभी तक 2000 से अधिक घरों को खाली कराया जा चुका है, तो वहीं एक नर्सिंग होम में फंसे लोगों को इमरजेंसी टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। ब्रिटेन में अभी भी खतरा टला नहीं है और मौसम विभाग ने करीब 200 जगहों पर बाढ़ की चेतावनी जारी की है। साथ ही तापमान में भारी गिरावट की आशंका भी जताई गई है। आज तक ब्यूरो। सऊदी अरब के रियाद में ड्राइव इन मूवी थिएटर मनोरंजन का नया अड्डा बन गए, वो भी तब जब सऊदी भी वैश्विक महामारी संक्रमण का सामना कर रहा है। ड्राइव इन मूवी थिएटर लोगों में काफी लोकप्रिय हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग इसका मजा ले रहे हैं। हालांकि थिएटर में एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है, साथ ही मास्क लगाना भी जरूरी है। लोगों को यह कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है क्योंकि कार में बैठकर ही लोग फिल्म देख सकते हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा न के बराबर है। थिएटर में एक साथ 150 कारों को खड़ी करने की जगह। दुनिया आज तक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक।